मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं एक मैथमेटिक्स का एरिया एरिया निकालने वाला एलिप्स का एरिया, इसमें डबल इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है जिसमें एलिप्स का एरिया पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलिप्स कैसे दिखता कैसा है। ठीक है, सॉरी, हम लोग देखेंगे एलिप्स दिखता कैसा है। ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। यू आई हो गया, ये एक्स हो गया, राइट। एक इस तरह से एलिप्स का इक्वेशन होता है, दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इस चीज़ को मैं ए साइड लेकर के आऊँगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको एलसीएम ले लूँगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अब इस b को इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर में है तो इधर जाएगा, इधर आएगा तो स्क्वायर में है, इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अब ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर है तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, बी स्क्वायर में है तो प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमारा y का लिमिट आ गया। अब x का लिमिट निकालेंगे, उसी प्रकार से x का लिमिट निकालेंगे। तो x को लिमिट निकालने के लिए इस चीज़ को जीरो होना पड़ेगा, x को लिमिट निकालेंगे तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो मैं करूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का लिमिट आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर तो अंडर उठ जाएगा था, प्लस माइनस ए। ठीक है, ये हमारा एक्स का लिमिट आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या था, डबल इंटीग्रल आर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये सवाल था। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दो लिमिट आए, क्या है, दो लिमिट आया, एक माइनस एक्स में एक माइनस ए आया और एक प्लस में ए आया। तो मैं क्या करूँगा कि एक इस तरह से y के प्रोपोर्शनल में एक स्टेप ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, राइट। हमारे यहाँ का था लिमिट और इसका लिमिट तो माइनस ए से ए था। ठीक है, अब स्टेप लूँगा तो उसी प्रकार से y का लिमिट माइनस से प्लस तक जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को स्क्वायर में है तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, इन लिमिट माइनस ए से ए तक, राइट। एक और माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। और लिमिट डी वाई डी एक्स, राइट। अब ये दोनों लिमिट को इसके अंदर एंटर करूँगा, एक एक दो पार्ट में, एक पार्ट है एक पार्ट है। ठीक है, जब मैं इसको दो पार्ट में लिमिट को इंटर करूँगा तो माइनस ए से ए, राइट, माइनस बी से ए बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लिमिट माइनस ए से ए माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy।
ठीक है। डी वाई डी एक्स, यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा भैया डी वाई डी एक्स। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ये तो हमारा एक एक पार्ट हो गया, एक ए पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन, राइट। ये हमारा ऑड फंक्शन। ठीक है। तो ऑड फंक्शन के लिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, ऑड फंक्शन के लिए जीरो हो जाएगा। अब हम लोग जो भी कंसीडर करेंगे सिर्फ इसके लिए। ठीक है। तो जब मैं इसके लिए कंसीडर करूँ, आपके मन में आ रहा होगा कि जीरो कैसे होगा, क्योंकि एक ऑड फंक्शन है। ठीक है। उतना डीप में ना जाते हुए हम लोग बस समझेंगे, एक्सेप्ट करिए कि जो ऑड फंक्शन होती है उसकी जो अगर लिमिट माइनस से अपोजिट लिमिट है दोनों, तो वो जीरो हो जाती है। ठीक है। ठीक है। अपोजिट लिमिट है माइनस से प्लस, और यह एक ऑड फंक्शन है, तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जो भी कंसिडर करेंगे अब इसके लिए करेंगे, राइट। अब इस लिमिट के लिए देखेंगे, चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। माइनस ए से ए माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि अब आप लोग एक इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी जान रहे हो, अगर लिमिट अपोजिट है तो अगर मान लीजिए कि एक्स का लिमिट जो है 0 टू, सॉरी, एक्स का लिमिट है -a to a है। ठीक है। अगर हमको एक्स का लिमिट 0 to a होना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ठीक है। और इस तरह से जीरो टू सॉरी -a to a है। ठीक है। एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, डी एक्स है। इसको अगर 0 to a करेंगे तो 2 टाइम से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स डी एक्स, यह एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसमें करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसके लिए 2 टाइम से मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए भी 2 टाइम से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, सॉरी, -a से a है और -b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक साथ ही दोनों को ले लेता हूँ। 4 टाइम्स 0 to a 0 to b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक्स का फंक्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाई का लिमिट है, इसमें कांस्टेंट है तो ये एक्स का लिमिट है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो 0 to a, तो एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, राइट, प्लस वाई के पावर 3/3। ठीक है। लिमिट क्या है 0 to b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। ये आएगा, ये चीज़ आएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं लिमिट पुट किया
अब सोल्व करता हूँ, पुट लिमिट इसमें पुट कर दूंगा, 0 to b/a √a² है इस तरह से, तो इसमें लिमिट पुट करूंगा तो 4 टाइम्स 0 to a, ठीक है, x², y का लिमिट क्या है b/a√a² - अब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब ही नहीं। अब y का लिमिट पुट करेंगे तो y का q है, इसका q हो जाएगा bq/a² - x² के पावर 3, राइट, और अपॉन में 3 था तो इसको 3 लिख देते, राइट, तो dx। अब 0 पुट करें तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4 टाइम्स 0 to a, ठीक है, x² b/a√a² - x² प्लस bq/3 a²। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर एक दिखा रहा हूँ इसको सोल्व करके। अगर अंडर रूट में a² - x² है तो इसको हम लोग अपॉन 3 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - x² के पावर 2, राइट, 1/2, ठीक है, और अपर स्क्वायर होल पावर क्यू है तो ये पूरा हो जाएगा 1 - x² के पावर 3/2, राइट। अब यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a² - x² के पावर 3/2, राइट, dx। अब यहाँ तक किसी का, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो भी किया, मतलब जो है सिंपल सी थी, लिमिट को पुट किए हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा कि x के जगह पे a sin थीटा पुट कर दूंगा, राइट, यहाँ क्या करूँगा और x = a sin थीटा पुट करूँगा, ठीक है। जब पुट करूँगा तो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और में डिफ्रेंशिएट तो dx = क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, मतलब dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा रखना है, तो इसका लिमिट भी चेंज होगा। अगर x x x अगर x a sin थीटा है तो x का अगर 0 है तो 1 मिनट इधर मैं लेता हूँ इसको, अगर x = a sin थीटा d थीटा है, राइट, सॉरी sin थीटा है, sin थीटा है, तो अगर x = 0 होगा तो a sin थीटा, तो मतलब थीटा भी 0 हो जाएगा। अगर x a होगा तो a = a sin थीटा, तो a से 1 तो sin थीटा, तो थीटा = क्या हो जाएगा π/2, राइट, ओके। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप और 0 to π/2 लिमिट, राइट, π/2 लिमिट हो जाएगा। x की जगह पे मुझे क्या रखना है a sin थीटा, मतलब a² sin² थीटा b अपॉन a अंडर रूट a² - x की जगह पर a² sin² थीटा, राइट, प्लस bq/3 a², फिर a² माइनस यहाँ पे भी a² sin² थीटा और 3/2, और हॉल में क्या था dx। dx की जगह पे अगला लाइन में मैं पुट करता हूँ, एक बार इसको मैं फिर से राइट करता हूँ, 4 0 to π/2 a² sin² थीटा b/a अंडर रूट a²। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ए सॉरी a² है, तो यहाँ पे देखिए a और a कॉमन आ रहा है, तो जब मैं a कॉमन लूँगा
तो ए स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर ए ही आएगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्यूब 3 a क्यूब, ठीक है। फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2 dx की जगह पे क्या था, ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ए और ए है, ए को कॉमन मैं ले लूँगा, तो जब मैं ए को कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए को जब मैं कॉमन ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो प्लस में इधर देखिए इस चीज़ को बी क्यू अपन 3 ए क्यू है, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। अब पावर में वो 3/2 है, 3/2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि पावर 3/2 है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये चीज़ है ए कॉस थीटा डी थीटा। जब इसको कॉमन लिया तो 2 से 2 तो कैंसिल होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू हो जाएगा ये, तो ए क्यू से ए क्यू ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, मैं आपको ए माइनस कॉस स्क्वायर, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ठीक है। अब फाइनली आगे में क्या होता है देखता हूँ, 0 to π/2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएंगे तो बी बचेंगे, और इंटू यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा बचेंगे, प्लस ए क्यू से ए क्यू कैंसिल होंगे तो बी क्यूब अपॉन 3 बचेंगे, अपॉन कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 बचेंगे, राइट, और ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा फाइनली, ए कॉस स्क्वायर थीटा है कि पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होंगे तो कॉस क्यू थीटा बचेंगे, ठीक है। तो आगे मैं लिखता हूँ 4 टाइम्स 0 to π/2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी इंटू, इसको क्या करता हूँ, बी को पहले ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है, bq3, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक है, कॉस क्यू थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और एक कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एक कॉस थीटा से डिवाइड, ये चीज़ तो मेरी कट जाएगी, एक कॉस थीटा बचेगा, इसके अंदर इंटर करा देंगे, इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 4 टाइम्स 0 to π/2, ठीक है, 4 टाइम्स 0 to π/2, उसके बाद ए स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए आएगा अंदर तो यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा, सॉरी पहले लिखते हैं, मिनट, ठीक है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई क्या करना है, ए कॉस थीटा प्लस bq/3 कॉस क्यू थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन इंटू, हाँ, इसका इक्वल टू मतलब डी थीटा, इक्वल टू नहीं सॉरी, ये तो ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हम लोग
अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 टाइम्स 0 to पाई/2 ए क्यू हो जाएंगे, ए क्यू बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी Q/3 कॉस के पावर थीटा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक, डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ए क्यू बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए BQ/3 कॉस के पावर थीटा, ठीक है, और डी थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं देखने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले का मैं लिखूंगा इस चीज़ में। देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर 0 to π/2 है, एक फार्मूला होता है साइन के पावर एम थीटा प्लस कॉस के पावर एन थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो साइन के पावर एन थीटा कॉस के पावर एन थीटा, ठीक है,